दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 नवंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली यहाँ पर अपडेट है वो है 10 लाख नौकरियों को लेकर के रोजगार मेले के आयोजन से संबंधित ज्वाइनिंग पत्र वितरण को लेकर के। तो आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख भर्तियों का वादा किया गया और उसी कड़ी में दूसरी बार नियुक्ति पत्र कल बांटे गए। तो यहाँ पर बताया गया कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा के क्रम में मंगलवार को रोजगार मेला 2 आयोजन किया गया। देश के 45 शहरों में आयोजित मेले में प्रयागराज भी शामिल था। यहाँ फाफा मऊ के पडिला स्थित सीआरपीएफ कैंप में रोजगार मेला आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कार्यक्रम में मौजूद रहे। दूसरे चरण में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने विभागों में चयनित 163 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर के बधाई दी। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और इलाहाबाद में कहें तो 163 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। सीआरपीएफ कैंप में इनको जो है नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं पर देखो बताया गया कि एनसीआर ने 150 को दी नियुक्ति। द्वितीय रोजगार मेले के मौके पर उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय की ओर से विभिन्न चरणों में चयनित 150 अभ्यर्थियों को मंगलवार को नियुक्ति पत्र बांटे और इन 150 अभ्यर्थियों में से 114 चयनित अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में तथा 36 को ईमेल के माध्यम से नियुक्ति पत्र भेजे गए। तो अलग अलग भर्तियों से संबंधित ये अभ्यर्थी हैं और इनको अब एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं जो भी केंद्र सरकार की वैकेंसी है। चलिए बढ़ते हम लोग एक बड़ी अपडेट के बारे में। यहाँ पर देखो सीटेट को लेकर के अपडेट है कि यूपी का कोटा पूरा, सीटीटी देने एमपी और दिल्ली जाएंगे अभ्यर्थी। पहली बार सीबीएसई ने आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की संख्या तय की। तो आप लोग जानते हैं इस बार पहले ऑनलाइन आवेदन करने के समय ही आपको परीक्षा केंद्र का भी विकल्प था कि उसको चुनना था। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के जितने भी सेंटर है सारे के सारे सेंटर भर चुके हैं। अब कहीं पर भी आपको सेंटर नहीं मिलेगा। अगर आपको सीटीटी इस साल देना है तो आपको दिल्ली, एमपी या अदर स्टेट का रुख करना पड़ेगा, तभी आप सीटेट का एग्जाम दे पाएंगे। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि केंद्रीय और नवोदय विद्यालय समेत अन्य स्कूलों और यूपी टीटी इस बार हजारों अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिलों के लिए परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित कर दी है, यानी निश्चित संख्या के बाद उस जिले में परीक्षा की सुविधा नहीं मिलेगी और दूसरे जिले या फिर राज्य का रुख करना पड़ेगा। यूपी के लिए 21 जिलों में निर्धारित सीटों की संख्या 7 दिनों पहले ही पूरी हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों के पास दूसरे राज्य में परीक्षा देने या फिर परीक्षा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। केंद्रों का निर्धारण आप लोग जानते हैं पहले आओ पहले पाओ की नीति पर आधारित था, इसलिए देरी से फॉर्म भरने वालों को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 8 दिन बाद ही सीटें यहाँ पर फुल हो गई थी। तो यहाँ पर देखो सीटों की संख्या के बारे में बताया गया कि यूपी के 21 जिलों में जहां पर सर्वाधिक सीटें रही हैं, वो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक सीटें यहाँ पर थी। ये देखिए यहाँ पर सर्वाधिक जो सीटें हैं वो करीब 1,10,000 अभ्यर्थी लखनऊ में परीक्षा देंगे। इसके बाद वाराणसी में 65,550, प्रयागराज में 43,733, गोरखपुर में 44,137, गाजियाबाद में 41,690, कानपुर में 46,322, मेरठ में 38,456 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हो चुका है। तो भैया आप आपने देरी कर दी है, तो अब आप सोचो कि क्या करना है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो फिर आपको अदर स्टेट में परीक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर अगले साल सीटेट दीजिएगा। आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि सीटेट की कंप्लीट जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में वो अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर आपको 500 से ज्यादा टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। पेपर 1, पेपर 2 के चैप्टर वाइज जो है और आपका प्रीवियस पेपर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही नाममात्र प्राइस में अवेलेबल है। तो अगर इसको आप एक्सेस करना चाहें तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। तो यूपीएचईएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का संशोधित परिणाम जारी हो चुका है। तो विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का परिणाम मंगलवार को संशोधित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन के बाद कुछ अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। अब आयोग की ओर से इन सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू करवाया जाएगा। सचिव दयानंद प्रसाद के अनुसार शारीरिक शिक्षा में सफल 2, संस्कृत में 21, अर्थशास्त्र में 14 व गणित में 12 अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू है 15 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। ये अभ्यर्थी अपना इंटरव्यू आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 25 नवंबर से जो है इंटरव्यू लेटर डाउन यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे और पंजीकृत मेल पर भी जो सूचनाएं हैं वो भेजी जा रही हैं। आयोग ने इन विषयों का परिणाम तैयार करते समय एक एक प्रश्न के अंक नहीं जोड़े थे। प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी थी। कोर्ट ने मूल ओआर से तलब की तो उसमें याचिकाकर्ताओं की जो आपत्तियां वो सही पाई गई। इस तरीके से यहाँ पर जो परिणाम दोबारा जारी किया गया आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लखनऊ में महिला अग्निवीर भर्ती 30 से। छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज में 30 नवंबर से वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए अग्निवीर भर्ती रैली होगी। ये भर्ती रैली 10 दिसंबर तक चलेगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में तैयारी की बैठक से पूर्व डीएम ने एएमसी सेंटर व कॉलेज का निरीक्षण भी किया। तो 10 दिसंबर तक यहाँ पर जो है महिला अग्निवीरों की भर्तियां चलेगी। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है कि शिक्षा विभाग के समूह कर्मियों का ऑनलाइन तबादला होगा। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा से जुड़े समूह कर्मियों के भविष्य में ऑनलाइन तबादले होंगे। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने दोनों विभागों के निदेशालयों को उनके नियंत्रण वाले कार्यालयों के कर्मियों पर का डाटा जो है मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस संबंध में सभी से प्रमाण पत्र भी देने को कहा गया है। महानिदेशक ने इस संबंध में माध्यमिक बेसिक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सचिव माध्यमिक व बेसिक शिक्षा परिषद और मंडल व जिले स्तर तक के अधिकारियों को जो है वो निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि समूह के अंतर्गत लिपिक, उर्दू अनुवादक, स्टेनोग्राफर संवर्गों के लिए विभिन्न पदों के स्थानांतरण के लिए मानव संपदा पोर्टल के डाटा का प्रयोग किया जाना है। इसलिए उसमें जो है त्रुटि रहित डाटा अपलोड कराया जाए। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी दागी परीक्षा केंद्र है वो बाहर किए जाएंगे। आप लोग जानते हैं इस बार काफी सारे परीक्षा केंद्रों के बारे में पता चला था। तो यहाँ पर बताया गया कि इस बार जो है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिन पर सामूहिक नकल के आरोप लगे हैं इसको लेकर के राज्य विश्वविद्यालय की ओर से दागी केंद्रों की सूची तैयार की जा रही है। इनको हटा करके नए केंद्र भी बनाए जा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के। गणित विज्ञान की प्रैक्टिस बुक परीक्षा की तैयारी करेगी आसान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित व विज्ञान की प्रैक्टिस बुक लॉन्च की है। प्रैक्टिस बुक प्रश्नों की एक श्रृंखला जिसमें थीम और संबंधित वर्ग के पाठ्यक्रम के आधार पर सवालों को शामिल किया गया है। तो जो है आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगली देखो सूचना है यहाँ पर पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को लेकर के। तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, उसके बारे में अपडेट है कि पीसीएस में अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि 2018 पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम परिवर्तन और कोविड से प्रभावित होने के कारण आयोग की आगामी परीक्षाओं में एक अवसर दिया जाए। अभ्यर्थन जो है क्या कहते हैं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के नाम स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। 10 लाख रुपए दो और बन जाओ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लखनऊ में इनकम टैक्स मुख्यालय की कैंटीन में चल रहा था खेल। मास्टरमाइंड महिला प्रियंका मिश्रा को पकड़ा गया है। तो दुस्साहसी झांसेबाजों ने आयकर मुख्यालय को ही फर्जी नौकरी देने का अड्डा बना लिया। झांसेबाज मुख्यालय की कैंटीन में ही नौकरी देने का फर्जी इंटरव्यू ले रहे थे। कैंटीन में युवक युवतियों की भीड़ देख करके आईटी सेल ने पूछताछ की तो पता चला कि सभी आयकर निरीक्षक के पद के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। इसके बाद फर्जीवाड़े की मास्टरमाइंड महिला को पकड़ लिया गया। महिला ने आवेदन करने वालों से 10-10 लाख रुपए वसूले थे। तो ये हाल यहाँ पर देखो लखनऊ की घटना है। 10 लाख रुपए में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना रहे थे। अंत में सूचना लिखा कि 1750 डॉक्टर और कर्मचारियों की भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग से अपडेट यहाँ पर है कि जो अभी यहाँ पर है
वो कुछ बेड और बढ़ाए जाएंगे और जब बेड बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टाफ की भी कमी होगी। तो लिखा है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कुल 1750 डॉक्टर व कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। और यहाँ पर पदों का ब्यौरा जी फॉरगेट करके दिया गया है कि इसमें गायनकोलॉजिस्ट कितने होंगे, पीडियाट्रिशियन कितने होंगे, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ कितने होंगे, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा बताया गया चतुर्श्रेणी भी कर्मचारी यहाँ पर रखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले टाइम पर स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां देखने को आपको मिलेंगी। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।